मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में बात करने वाली है पार्शियल टीचर्स के बारे में। बहुत बच्चे इस बारे में कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी टीचर्स ऐसी होती हैं जो कि मुंह पे कुछ और बोलती हैं और करती कुछ और हैं। दैट इज़, बच्चों को पढ़ाएंगी कुछ और मार्क्स किसी और बेसिस पे दे रही होंगी। कभी कभार बोलेंगी कंप्लीट सेंटेंसेस लिखो और फिर मार्क्स काट लेंगी ये कह के कि कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने थे। ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने थे, यहाँ पे गलती मेरी थी। रिसेंटली बहुत बच्चों की मुझे मैसेजेस आए, ऐसी बहुत सारी पार्शियल टीचर्स होती हैं, हम क्या करें ऐसी टीचर्स का। हमारे साथ भेदभाव करती हैं। कुछ ऐसे बच्चों को क्लास मॉनिटर बना दिया, कुछ ऐसे बच्चों को प्रीफेक्ट बना दिया है जो कि यूजलेस हैं और एक्चुअल में क्लास में उतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं है किसी भी टीचर के साथ और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करते। बट क्योंकि वो सर्टेन सो एंड सो टीचर से ट्यूशन लेते हैं या फिर सो एंड सो टीचर जस्ट लाइक दैट उन्हें फेवर करती हैं फालतू में, तो इस चीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखो, इस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि हमें पता है कि बोर्ड में जो चेकिंग होती है उसमें आपका नाम कहीं पर भी नहीं होता है। बोर्ड में जो चेकिंग होती है उसमें टीचर्स आपके साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकती। उससे पहले भी जितने भी आप अगर 10th या 12th के बोर्ड से पहले वाली अगर आप किसी भी क्लास में और आपके साथ ये हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर को ऐसे मुंह पे जाके नहीं बोल सकते, मुंह फट हो गए कि मैम आप उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो। ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। रादर देन अगर आपको कहीं मार्क्स कम मिले हैं या फिर आपके कहीं मार्क्स काटे जा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो। आप डायरेक्ट टीचर पर अटैक मत करना ये कह के कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार परसेप्शन का भी भेद होता है। कभी कभार हमें लग रहा होता है टीचर्स पार्शियलिटी कर रही होती हैं, बट ऐसा अक्सर नहीं होता है कि वो कर रही होती हैं। कभी कभार सही में हमारी गलती भी खुद की होती है। तो हर बार टीचर को ब्लेम करने से अच्छा है कि कभी कभार हम अपनी गलतियां, अपनी खामियां भी देखने की कोशिश करें, पर वो हमें नहीं दिखती हैं हमारे सर्टेन प्रेजुडिस की वजह से जो हमने अपने मन में बना रखी हैं। बट आई डू एग्री कि काफ़ी टीचर्स पार्शियल होती हैं, तो ऐसी टीचर्स का ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके फ्रेंड को उसने कोई आंसर रिपीट कर रखा है या कोई आंसर गलत लिख रखा है और उसमें उस टीचर ने फालतू में उसे 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो उस बच्चे से जलने की बजाय अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि आपको कहीं कम मार्क्स मिले हैं या आपकी कहीं टोटली मिस्टेक हुई है तो वो चीज़ आप जाके टीचर के पास लेके जाओ करेक्ट कराने की जगह। दूसरे बच्चे को भूल जाओ, उसको छोड़ दो, वो दूसरा बच्चा आपके लिए मैटर नहीं करता। कब तक वो बच्चा पार्शियलिटी और अपने नाम के आगे आगे बढ़ता रहेगा? नहीं बढ़ पाएगा हमेशा, पूरी जिंदगी। कभी ना कभी उसे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपने पूरी दुनिया सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। उस बच्चे को छोड़ दो, उसको भूल जाओ, वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता या करती। आप सिर्फ अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखें। अगर आपको कहीं कम मार्क्स मिलते हैं, आपकी कहीं टोटली मिस्टेक है, आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ में, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करके घुस के उसे इरिटेट करने की कि कैसे हम इस बच्चे के 2 नंबर कटवा दें, कि कैसे हम इस बच्चे को क्लास से बाहर निकलवा दें या इस बच्चे को प्रीफेक्ट ना बनने दें या मॉनिटर ना बनने दें। कभी कभार यही अच्छा रहता है, इंसान के लिए बेहतर रहता है कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, ना कि बाकी बच्चों को उंगली करने के और उन्हें पोक करने की। या देखो, एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में हर चीज़ आपके मन मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होंगी जो आपके खिलाफ जाएंगी, जो आपके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेंगी, रेजोनेट नहीं करेंगी। आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हर जगह रेवोल्यूशन नहीं हो सकती, हर जगह आप चेंज नहीं ला सकते। कभी कभार सिर्फ आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे को नुकसान कराने की जगह। और हाँ, ये बात सही है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सोसाइटी में सुधार कैसे आएगा। बट कभी कभार वो सुधार पहले खुद से शुरू होना चाहिए। इन द सेंस कि पहले हमें खुद की खामियां देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप खुद इम्परफेक्ट हो और आप दूसरे को जाके पॉइंट आउट कर रहे हो कि मैम ये बच्चा गलत है, इसको आपने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, भाई तुम खुद तो देखो, तुम्हारे खुद आंसर शीट में 10 क्वेश्चन गलत हो रखे हैं। तुम्हें खुद इंग्लिश सही से बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश सही से ठीक से लिखनी नहीं आती। टीचर्स के पास तुम्हारे खिलाफ 100 तरीके की आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनमें वो विन कर सकती हैं, क्योंकि तुम में खुद अभी इतनी खामियां हैं। जब तक आप खुद को परफेक्ट नहीं बनाओगे, आप दूसरे को कैसे फिंगर कर रहे हो, आप दूसरे को कैसे पॉइंट आउट कर रहे हो। या तो आप फर्स्ट आते हो क्लास में, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी, या तो आप परफेक्ट स्टूडेंट हो, आइडियल स्टूडेंट हो। नहीं तो फिर ये सारी जो सिचुएशन है जहाँ पे आप सही भी हो जाए, वो जेलसी नहीं आती है कि टीचर को लग रहा होता है कि हाँ ये बच्चा जेलस हो रहा है कि उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ गए। कभी कभार आपका पॉइंट सही होता है, हम मानते हैं, बट साथ वाले बच्चे का पॉइंट हो सकता है कि आपको गलत लग रहा हो बट बाकी सबको ठीक लग रहा हो। अगर आपको अपने आप को सही प्रूफ करना है तो पहले खुद में सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके दुनिया बदलेगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि हर चीज़ आपके मन मुताबिक होती रहेगी। और यार, पार्शियलिटी जैसी चीज़ें तो आपको पूरी लाइफ में, रियलिटी है ये, प्रैक्टिकल लाइफ है, फेस करनी ही पड़ेंगी। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपको वीक नहीं बनना है कि आप ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से थक हार के उदास हो जाए, निराश हो जाए। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ऐसी चीज़ों का डट के सामना करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। जहाँ आवाज़ उठाई जा सकती है और जहाँ आपको लगता है कि मेरी बात सुनी जाएगी, वहाँ डेफिनेटली आवाज़ उठाओ। बट जहाँ पे आपको पता है आपकी नहीं चलने वाली, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बाकी जाए भाड़ में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।